हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही होगी। दरोगा भर्ती, यूपीएसआई, उसके बाद में आगामी आने वाली कांस्टेबल सिपाही भर्ती, एसएससी जीडी और लेखपाल और आपका वीडियो और उसी के साथ में जूनियर असिस्टेंट। तो उसी सत्र में बच्चों आज का जो आपका वीडियो आने वाला है, जो आ चुका है, वो बहुत जबरदस्त वीडियो है जिसको हम जानेंगे किस नाम से बच्चों, तत्सम और तद्भव के नाम से। बहुत प्यारा सा वीडियो है, 10 गोल्डन रूल बताए जाएंगे और उसके बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपना वीडियो। और यहाँ एक रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप पूरे वीडियो को अपना समर्थन दीजिए, प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए और पूरा का पूरा सहयोग आप सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक्स करके करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पहले हम जानेंगे परिभाषा, तत्सम। तो तत्सम बच्चों क्या होता है, पहले आप मोटा मोटा समझ लीजिए, फिर परिभाषा से जानेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी धरती पर ऐसे शब्द जिनको बोलने में बहुत कठिनता लगे, बहुत जटिलता लगे और आम तौर पर अपने बोलचाल में आप उनका प्रयोग बहुत कम करते हो, ऐसा लगे कि वो बहुत क्लिष्ट हैं, तो उनको आप तत्सम मान के चलेंगे। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि भैया हमको 2 किलो गोधूम दे दीजिए, आपने सुना ही नहीं होगा, और जबकि वो गेहूं का तत्सम रूप है। तो आप गेहूं तो सब जानते हैं, लेकिन गोधूम जनरली आपने नहीं सुना होगा। ठीक इसी तरीके से किसी ठेले पे जाइए, किसी दुकान पे जाइए, किसी बड़ी शॉप पे जाइए और आप ये कह दीजिए कि भैया हमको 2 दर्जन कदली दे दीजिए, कदली, तो वो झन्नाटे में आ जाएगा कि ये क्या, कौन, किस भाषा में बात कर रहे हो। जैसे वीडियो वायरल है, 2 रुपए का बिस्कुट, 10 रुपए का बिस्कुट, 10 रुपए कितने रुपए में, बड़ा वायरल है। तो उसी तरीके से बच्चों आप ये बात करोगे। तो कदली माने केला, केला जनरली सब बोल रहे हैं, इसलिए वो तद्भव। और तत्सम का मतलब क्लिष्ट, कठिन, कठोर और थोड़ा सा जटिल। तो देखते हैं बच्चों परिभाषा। लिखा है किसी भी भाषा के मूल शब्दों को, एक एक शब्द पकड़ेंगे, किसी भी भाषा के किस शब्द को बच्चों, मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। आगे, हिंदी की मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, भाषा संस्कृत होने के कारण, हिंदी की जो मदर लैंग्वेज है, वो हिंदी की मदर लैंग्वेज बच्चों क्या है, संस्कृत। संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्दांश या शब्दांश आप कह दोगे, मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। कहने का मतलब बच्चों बहुत सीधा सा है, ये इसलिए परिभाषा है ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। कई बार परिभाषा से ही सवाल आ जाते हैं, उसके लिए है, एक बार देख लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इसका मतलब यह है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के मूल रूप में हैं और टोटली संस्कृत हैं, चाहे लाख झोंके तूफान आए हों, लेकिन उन्होंने अपनी शब्दावली को, अपने अर्थ को, अपनी बनावट को उन्होंने बदला ही नहीं। जैसे तब थे वैसे अब है, हजारों सालों बाद उस शब्द को ही बच्चों आप तत्सम कहोगे, अदरवाइज तत्सम नहीं। इतनी परिभाषाएं हमने ओरल बता दी। चलिए बच्चों, तो ये बात समझ में आई होगी। आगे बच्चों है कि तत्सम को आप कैसे जानोगे, और अच्छा है नोट आप देख लेंगे। नोट लिखा है तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं। पहली बात बच्चों आ जाएगा एग्जाम में कि कौन से शब्द संस्कृत के होते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर, ये सब देगा। आप टिक कर दोगे कि तत्सम शब्द, कौन से शब्द बच्चों, तत्सम शब्द जो होते हैं वो कहां के होते हैं, संस्कृत के। और ये प्राचीन बच्चों क्या होते हैं, प्राचीन होते हैं। फिर बच्चों क्या है, पुराने होते हैं। फिर क्या होते हैं, जटिल होते हैं, के कारण आम बोल चाल में इनके प्रयोग काफी कम किया जाता है, या इनका प्रयोग काफी कम दिखाई देता है। जैसे बच्चों अगर आपसे ये बात कर दी जाए, ये बात कर दी जाए कि आपको कहना हो कदली, कि 2 दर्जन कदली लेते आना, और दूसरा कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कदली नहीं भी, आप केला लेते आना, तो आप स्वयं सोच लीजिए कि कौन जटिल है और किसका प्रयोग आप ज्यादा कम करते हैं। जैसे इसी तरीके से बच्चों हमने बात रखी है आपसे कि आपको बोलना हो कि गेहूं 2 किलो लेने हैं, और अगली बात बच्चों क्या हो जाए, गेहूं की जगह पे गोधूम आपको लेना है, तो आप स्वयं सोच लीजिए कि कठिन क्या है, सरल क्या है। उसी के ऊपर ये नोट्स बना दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और जीवन अपना धन्य बना लेंगे। जहां पेपर में आएगा फटाफट टिक होगा बच्चों। आगे देखते हैं, अगला बच्चों है तद्भव। दूसरा उसका फॉर्म क्या है, तद्भव। पहले मोटा मोटा समझ लीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड में
ऐसे शब्द जिन्होंने संस्कृत के तो थे, लेकिन एक दूरी चलते 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 उनका रंग रूप ही बदल गया। जैसे अभी जो आपका परिश्रम है, जो त्याग है, जो जटिलता है, जो कठिनता है, जो संघर्ष है, उसके बाद में चलते 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 एक दिन आपकी जॉब लगेगी और उस दिन आपका जो नूर है, चेहरे की जो चमक है, जो लालिमा है, जो भंगिमा है, वो हो सकता है कि पूरी तरीके से बदल जाए। कंफर्म है बच्चों? तो ये वाली बात अगर हो जाएगी तो जिसने अपना रूप बदल लिया, जिसने अपना रंग बदल लिया, जिसने पूरी तरीके से अपने आप को बदल लिया, उसको तद्भव कहोगे बच्चों। कंफर्म है? या और आप समझ लीजिए कि और मोटे तरीके से, जैसे जब आप अर्ली मॉर्निंग सुबह बेड से उठे और आपने कोई श्रृंगार नहीं किया, ना तो अपने बालों की साज सज्जा करी, ना तो अपने चेहरे को धुला, ना तो आपने ब्रश करी, तो वो जो फॉर्म है, वो जो शरीर है, वो जो बनावट है, वो जो रुकावट है, वो जो जीवन है, वो आपका तत्सम है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को सजाते हैं, बालों में आप कंघी करते हैं, तेल लगाते हैं, ब्रश करते हैं, बिल्कुल अपने बेहतरीन तरीके से अपने आप को चमकाते हैं, तो आपने अपने आप को परिवर्तन किया और तब आप हैंडसम लगते हैं। और जो हैंडसम लगता है वो आसानी से हर आदमी उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो उसको तद्भव। इसी तरीके से यहां पर आप आकर्षित होंगे। देखेंगे संस्कृत के मूल शब्द तत्सम से जो शब्द विकृति, बच्चों याद रखना, विकृति हो जाए या विकृत हो जाए, संस्कृत से थे लेकिन वो विकृति, विकृति का मतलब होता है बनावट में अंतर आ जाना या बदलाव हो जाना या चेंज हो जाना से उत्पन्न होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगते हैं। थे तो संस्कृत के लेकिन विकृति आ गई, अंग उनका भंग हो गया, एक तरीके से ऐसे कह लो आप, है ना। फिर क्या हो गया कि उन्हें हम तद्भव कहते हैं या उन्हें तद्भव कहा जाता है। ऐसे शब्द जो पहले आपके कहां थे, संस्कृत के, लेकिन चेंज आया और उन्होंने अपना रास्ता अलग अपना लिया, अलग अपना लिया और आसान रूप से उनको सब पुकारने लगे। ठीक है, तो वो तद्भव। जैसे पूरी तरीके से बच्चों, हालांकि ये है नहीं लेकिन समझने के लिए, जैसे क्या होता था, हम लोग कहते थे डैडी, अब तुरंत लोगों ने कहते डैड। आगे क्या होता था, मम्मी, लोगों ने कहा मॉम, मॉम मॉम मॉम, है ना बच्चों, इस तरीके से। इसी तरीके से चीजें चेंज हो गई। चलो देखते हैं, जैसे पहले होता था हाय, अब कहते हैं ही, एच आई लिख करके काम खत्म कर देते हैं। देखो आधे लोग मुस्कुराएंगे देख करके, क्योंकि उनको रोज की आदत है। आगे बच्चों, तद्भव के बारे में फिर नोट क्या आप पढ़ोगे, नोट वही वाली बात, ये तत्सम शब्दों की अपेक्षा बोलने में सहज हैं। तत्सम की अपेक्षा, क्योंकि वो बच्चों तत्सम की बात हो रही है, वो है संस्कृत के शब्द, इसलिए वो आपको टफ लग रहे थे। उसकी अपेक्षा तुलना में यानी बोलने में सहज है। जैसे फिर एक बार बच्चों आप समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे कह दे कि भैया सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, तो बहुत आसान है रंग चोखा होने के लिए। लेकिन कोई अगर आपसे ये कहता है हरिद्रा डाल दीजिए, हरिद्रा, तो हालत हो जाएगी आपकी खराब कि भैया ये कौन सा पदार्थ बता रहे हैं। तो ये वाली बात, तो यहां भी आपने देखा, इसलिए इनका प्रयोग खूब होता है। याद रखेंगे, पेपर वाला पूछ ले कि तद्भव तत्सम में किसका प्रयोग खूब होता है, तो आप टिक करोगे कि तद्भव का होता है। ये दोनों परिभाषाएं, दोनों स्पेशल नोट्स हमने पढ़ लिए। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग या नोट्स बना लेंगे। चलते हैं आगे बच्चों। अब लिखा है तत्सम एवं तद्भव पहचानने के विशेष नियम। बच्चों 2-3-4 बार ऐसे जितना चाहे इच्छा करे टिक कर लो, इससे बेहतर कहीं नहीं और इससे अच्छा कुछ भी नहीं। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। पहला रूल हमारा है बच्चों, पहला नियम, पहला नियम ही आपसे क्या कह रहा है कि संयुक्त अक्षरों का प्रयोग तत्सम में किया जाता है। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं बच्चों, आपने वर्णमाला पढ़ी होगी कि अगर कहीं पर छा है, अगर कहीं पे त्रा है, अगर कहीं पर ज्ञा है, अगर कहीं पर श्रा है, ये शब्द किसी शब्द के बीच में आ जाएं, किसी शब्द के पहले आ जाएं, किसी शब्द के बाद में आ जाएं, कहीं भी दिख जाएं, तो आप आसानी से कर सकते हो कि भाई ये तत्सम है। पेपर में क्या होगा कि एक अगर आप जान गए, तत्सम को पिक कर ले गए तो तद्भव पिक हो जाएगा। तद्भव को आपने चूज कर लिया, चुन लिया, चिन्हित कर लिया, तो तद्भव पिक हो जाएगा, और तद्भव को कर लोगे तो तत्सम हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, एक बार नियम और देखो। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, जैसे छात्रा, ज्ञा, श्रा। देखेंगे बच्चों, इधर हमने लिखा रखा है, लिखा गया है तत्सम, इधर लिखा गया है तद्भव। ठीक है, आप चेंज कैसे होते हैं आप ये देखेंगे बच्चों कि इधर वाली बात हमने ये लिखा है कि इनका प्रयोग तत्सम में। देखो बच्चों क्या लिखा है, रीछ, कंफर्म लिखा है बच्चों।
तो ये जो री है, इस री के लिए आपको ये छा मिल जाना चाहिए। जैसे ही देखो बच्चों यहां पर आपका क्या मिला, छा, तो आप कर दोगे कि ये तत्सम हो गया सर, खत्म कहानी। आगे देखोगे बच्चों ये लिखा है सावन, क्या लिखा है बच्चों, सावन। इधर आप देखेंगे कि आपको क्या मिल जाना चाहिए बच्चों, श्रा, ये वाला श्रा। जैसे ही बच्चों ये श्रा मिला, ये वाला आप टिक कर दोगे कि ये तत्सम। आगे बच्चों आप देखेंगे क्या लिखा है इधर, चीता। इधर बच्चों आप देखेंगे कि आपको क्या मिल जाए, त्रा। तो जैसे इधर जाओगे दिखाई पड़ेगा कि शब्द के बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच में, वही बच्चों बात हो रही, या तो पहले या तो बीच में या कहीं। अगर ये मिल जाते हैं तो आपके 90% सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 10% में आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, लेकिन ये हो इससे 99-100% भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए 10% छोड़ रहे हैं अभी। तो देखेंगे बच्चों ये क्या हो जाएगा, जैसे ही त्रा दिखा आप कह दोगे ये तत्सम सर। आगे बच्चों देखो क्या लिखा है, जान, और यहां आपको क्या मिल रहा है बच्चों, ज्ञान। ये देखेंगे आपका ज्ञान। इस तरीके से आप टिक करोगे कि ये 4 अक्षर, 4 शब्द, 4 चीजें दिखी। जहां 4 अक्षर ये दिखे किसी शब्द के भीतर, आप तय मान लेंगे कि वो शब्द आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। उम्मीद है बहुत अच्छे से ये नियम समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बच्चों दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम हमारा क्या है कि तत्सम में वा का प्रयोग किया जाता है बच्चों। किसका प्रयोग किया जाता है, व का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव में बा का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे कि तद्भव में आप बा का प्रयोग करोगे और तत्सम में वा का प्रयोग करोगे, यही नियम है। तो देखते हैं कैसे बच्चों। यहां क्या लिखा है, बारात, क्या बच्चों मिला, बा, और इसको चेंज किसमें करना है, तत्सम में वा में करना है। तो आपको क्या मिल गया बच्चों, वर यात्रा, कंफर्म। इसी तरीके से बच्चों यहां क्या मिला, बगुला, बा, और बा होगा तो तद्भव होगा, और वा होगा तो बच्चों तत्सम होगा। तो जैसे ही आपने देखा कि इधर आपका बा है और इधर बच्चों क्या हो जाएगा, वा, और ये हो जाएगा तत्सम। फिर बच्चों देखोगे इधर लिखा है बा, बनिया, इधर बच्चों देखेंगे क्या लिखा है, वडिक, तो ये तत्सम हो जाएगा। उम्मीद है नियम दूसरा वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नहीं बच्चों नियम है, इसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग। लिखा है तत्सम में मूर्धन्य, यानी इस वाले सा को बच्चों हम मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। ये जो शाह दिया गया है, जिसको आप कई कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन ये मूर्धन्य शाह है वर्णमाला के अकॉर्डिंग। तो लिखा है कि मूर्धन्य शाह कहीं पर होगा तो उसको आप क्या मानोगे, तत्सम। और अगर कहीं ये वाला सा है, इस वाले सा को बच्चों हम दंत मानते हैं, कौन सा, दंत, तो वहां पर क्या होगा, तद्भव। इतनी बात याद आप रखेंगे। देखते हैं बच्चों कैसे। जैसे यहां लिखा है किसान और ये क्या बनाया है, शाह। जब यहां बच्चों जाओगे तो क्या लिखा है, कृषक, तो ये आपको मिल गया श। आप याद रखोगे ये मूर्धन्य वाला सा है, ये दंत वाला सा है। दंत वाला सा हमेशा आपका तद्भव में होगा और मूर्धन्य वाला हमेशा आपका तत्सम में होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों आप देखेंगे ये लिखा है सा मूर्धन्य वाला, ये सा लिखा है आपका दंत वाला, सॉरी ये दंत वाला, ये दंत वाला, और इधर आप जाओगे क्या लिखा है, ये सा मूर्धन्य वाला और ये सा तालव्य वाला। तालव्य सा और मूर्धन्य सा दोनों आपके तत्सम में आते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप याद भी करते जाओगे किस सा को क्या कहा जाता है, तो पिटरी सा, सिटरी सा, दंत खुड़वा सा, फलाना ढमका, ये सब भूल जाओ बच्चों। आगे चलते हैं। तो ये आपको नियम नंबर 3 समझ में आया होगा बच्चों। नियम नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, लिखा है तत्सम में सभी प्रकार के र, सभी प्रकार के र या ऋण का प्रयोग बच्चों किया जाता है। जैसा रा आपका क्या होता है बच्चों, अगर आप ये कह देंगे कर्म तो ये रा लग गया आपका। दूसरा आप कह देंगे क्रम तो ये भी आपका नीचे रा लग गया। इस कंडीशन की बात बच्चों कर रहे हैं। तो देखेंगे लिखा है कचहरी, तो कचहरी में रा का प्रयोग उस तरीके से नहीं हुआ। इधर देखोगे बच्चों कृत, ये लगा रा बच्चों, और यहां क्या लिखा है ग्रह। इस तरीके की चीज मिल जाएगी, रा कहीं भी मिल जाए आप उसको तत्सम मान के टिक कर दोगे। दूसरा बच्चों लिखा है आम, और यहां बच्चों देखो ये लिखा है क्रम, वही वाला रा उठा करके यहां इंप्लीमेंट हो गया, क्या लिखा है आम्र। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लिखा है अर्पण, और इधर बच्चों देखोगे ये रा लगा है ऊपर की तरफ, और यहां आपको ऊपर बताया जा चुका है आराम से कि देखो ये ऊपर लगा है। जैसे आप इनके कई नाम जानते हैं, रेफ और ये कई सारी बातें, तो पढ़ाया जाएगा जब हम पढ़ा रहे होंगे अगले चैप्टर को। तो इधर देखेंगे बच्चों ये लिखा है अर्पण, ये रा लगा यहां पर, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा। आगे बच्चों देखेंगे ये लिखा है पड़ोस, और इधर क्या लिखा है, देखो बच्चों ये लिखा है प्र। ठीक है, सीधे सीधे अगर कहीं आपको प्र से भी स्टार्ट कोई शब्द मिल जाए, प्र से स्टार्ट मिल जाए, तो आप तत्सम ही टिक करोगे।
तो चाहे तत्सम को प्रा मिल जाए और चाहे आपका रा मिल जाए, तो ये भी तत्सम। उम्मीद है बहुत बढ़िया से नियम समझ में आ रहे होंगे। चांदी चांदी, गोल्डन गोल्डन वाले, सोना चांदी वाले नियम है बच्चों। एक बार पढ़ लेंगे तो चाहे समीक्षा अधिकारी जो 10 नंबर तद्भव तत्सम आता है या कोई अन्य परीक्षा, सबसे आसान फिर यही लगेगा कि आप रा ढूंढोगे, आप वा ढूंढोगे, यही सब ढूंढोगे बच्चों। उम्मीद यही है आपसे। आगे प्रश्न नंबर 5 है तत्सम शब्दों में तालव्य। बच्चों याद रखना, इस वाले सा को हम तालव्य सा बोलते हैं, ना कि सलजम वाला सा। याद रखेंगे, तालव्य सा का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव में दंत का प्रयोग किया जाता है। एक बार ये नियम एक पहले भी थोड़ा सा आपने देखा है। जैसे बच्चों यहां लिखा है दिया सलाई, और आप सा जो देखेंगे ये दंत सा है। इधर आ जाओगे तो बच्चों क्या लिखा है, दीप सलाका, ये सा है। तो आपको याद रखना है कि तालव्य सा जहां होगा उसको आप कहोगे कि ये सर है तत्सम, और जहां पर दंत सा होगा इसको आप कहते हो दंत सा, और उसको बच्चों हम क्या कहेंगे, वो तद्भव। आगे देखेंगे ये लिखा है अंश, यहां पे भी देखेंगे बिंदी लगी है, यहां पे बिंदी लगी है, यानी अनुस्वार का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे लेकिन इसके पीछे जो लिखा है वो लिखा है दंत, और इसके पीछे लगा है तालव्य। तो ये वाला बच्चों आपका तद्भव में जाएगा, और इसकी वजह से ये कहां चला जाएगा, ये तत्सम में चला जाएगा। आप आराम से देख लेंगे। अगला बच्चों नियम हमारा है कि यदि चंद्र, चंद्र नहीं बच्चों चंद्र लिखेंगे, यदि चंद्र बिंदु, कंफर्म बच्चों, यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण, पंचम वर्ण बच्चों क्या होते हैं, जैसे रा का प्रयोग कर देंगे, या का प्रयोग कर देंगे, रा का प्रयोग कर देंगे, ना का प्रयोग कर देंगे, मा का, ये पंचम वर्ण होते हैं। ये हमारी 5वीं लाइन में लगते हैं बच्चों। आराम से सवाल देख लेंगे। अब सोचो बच्चों कितनी मेहनत आपके साथ संघर्ष किया जा रहा है, पूरा पसीना पसीना हम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को आराम से एसी में बैठ के लाइब्रेरी के अंदर पढ़ना होता है, और फ्री क्लासें हैं, निःशुल्क क्लासें हैं, फिर भी वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते होंगे। तो फिर उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो संसार में भांत भांत के लोग हैं, लेकिन पूरा सरोबार टी शर्ट पूरी भीग गई है बच्चों अंदर से, ठीक है, फैन बहुत तेज से चल नहीं सकता है, एसी उस प्रकार से है नहीं, तो आपको संघर्ष जैसे दिखाई पड़ जाए तो आप सहयोग कर दीजिएगा। देखते बच्चों, तो यहां पर अगर बात हो जाएगी कि लिखा गया है कि इस तरीके की जो चीज हो जाएगी, उसके लिए जो बात होगी कि अगर रा की बात हो जाएगी या इसकी बात हो जाएगी, इनका प्रयोग किया जाए तो वो अवश्य ही तत्सम होते हैं। जैसे बच्चों इधर देखेंगे कि उसके विपरीत वाले में दिख जाए, यही लिखा है कि यदि चंद्र बिंदु के विपरीत, चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण का प्रयोग ना का हो जाए तो वह तत्सम होता है। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, काटा, ठीक है, और इधर बच्चों क्या लिखा है, कंटक, ठीक है, इधर बच्चों क्या लिखा है, अंगरखा। इसको आप ऐसे करेंगे, ये लिखा है अंगरखा, और इसको बच्चों करेंगे चांद, और इसको करेंगे कांटा, ऐसे कर लेंगे तब उचित बनेगा। कांटा दिखोगे तो ये आपको लिखा गया कि इसके सामने के प्रयोग हो तो अवश्य तत्सम होगा। यानी देखे कांटा चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु के सामने आप अंग के ये वाले दिख जाए तो आप कर दोगे कंटक। अगला बच्चों है अंगरखा, तो एक तो इसमें 2 नियम काम कर गए कि खा को हम छा में बदलते हैं, तो वो वाली बात भी होगी अंगरक्षक। अगला बच्चों देखेंगे चांद, तो चंद्र बिंदु दिख गया और इधर आपको सिंपल सा जा करके बना देना, तो ये हो जाएगा चंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया नियम है, एक बार आप रिपीट कर लेंगे। अगला बच्चों है कि तत्सम में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, छा का प्रयोग, यानी जो संयुक्त अक्षर था, जबकि तद्भव में हम खा का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों दिखेगा ये लिखा है खेत, और खेत में आप देखेंगे कि प्रयोग किसका हुआ है बच्चों, खा का। खा का प्रयोग होगा तो वो होगा तद्भव, और अगर छा का प्रयोग होगा तो बच्चों होगा तत्सम। देखेंगे वहां पर खेत था, यहां पर छा हो गया, और अच्छा जानना चाहेंगे तो त्रा हो गया। 2 नियम एक साथ लग रहे हैं, तो 2 नियम जब आप पकड़ना शुरू हो जाएंगे कि एक की बात हो रही है, 2 नियम पकड़ रहे हैं, तो आपका नियम बन जाएगा, तो ये क्षेत्र तत्सम हो जाएगा। आगे बच्चों देखोगे फिर यहां पर खा है आखर, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना, ये वाली बात। तो इधर उसी खा को हमने चेंज किया है छा में, और ये तत्सम हो जाएगा बच्चों। आगे अगला सवाल बच्चों देखते हैं कि विसर्ग चिन्हों का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। विसर्ग चिन्ह बच्चों आप जानते हैं ये चिन्ह होते हैं विसर्ग वाले, और इनका प्रयोग क्या किया जाता है, तत्सम में। देखो बच्चों इधर लिखा है दुख, लेकिन इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं है, इधर लिखा है दुख, और ये वाले निशान इस वालों को आप चिन्ह को देख लीजिए, हालांकि ये तो किसी का फेस बन जाएगा, ऐसे आप देखेंगे कि ये वाली बात देखेंगे, ये लगे हैं ये दोनों डॉट,
ठीक, एक ये लगा है बच्चों ये, और एक लगा है ये। तो जहां विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा वो तत्सम होंगे और बिना विसर्ग वाले तद्भव होंगे। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। और अगला नियम हमारा है कि तत्सम के आधे, तत्सम में कर लो बच्चों इसको, तत्सम में आधे अक्षर का प्रयोग किया जाता है। आधे अक्षर का प्रयोग जहां आपको दिखाई देगा वो सब बच्चों चले जाएंगे आपके तत्सम में, और जहां पूरा शब्द कंप्लीट संपूर्ण रूप से होगा, अखंडित रूप से, तो उसको आप मान के चलोगे कि वो आपका तद्भव है। देखेंगे बच्चों एक बार, देखो जैसे ये लिखा है बच्चों बछड़ा, तो कंप्लीट शब्द है, लेकिन यहां पर देखोगे आधा शब्द है वत्स। दो दो नियम फिर मिले, एक तो आपको वा मिल गया और दूसरा आपको आधा ता मिल गया। आगे बच्चों देखेंगे भाप, ठीक है, स्ट्रीम, और यहां पर आप देखोगे तो वाष्प। बच्चों दो नियम आपको फिर मिल गए, एक तो आपको वा मिल गया और आगे एक आपको आधा अक्षर मिल गया, तो आप तत्सम टिक कर दोगे। आगे देखोगे बच्चों कंधा, और यहां बच्चों आधा अक्षर मिल गया स्कंध, कंफर्म। तो इस तरीके से ये सब आपके तत्सम हो जाएंगे और इधर वाले सब तद्भव। अगला बच्चों नियम है, अगला तत्सम में या का प्रयोग होता है बच्चों, किसका प्रयोग? या का। और तद्भव में जो प्रयोग होता है वो होता है बच्चों जा का प्रयोग। याद रखेंगे, या का प्रयोग और जा का प्रयोग। या का मतलब बच्चों क्या होता है और जा का प्रयोग बहुत साइलेंटली देखेंगे। यहां पे बच्चों लिखा है जजमान, जा लिखा है। यहां पर देखो जमुना, जा लिखा बच्चों। इधर देखेंगे जा की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया है और आया क्या है? या। इधर देखेंगे जा की जगह पे रिप्लेस कर दिया है या, यानी इधर की बात करोगे यजमान और यमुना, ये दोनों ही शब्द बच्चों हो जाएंगे। और इसी के साथ बच्चों 10 गोल्डन नियम हमने सीख लिए हैं। अब अगला वीडियो हमारा इसी पे आएगा कि तद्भव तत्सम के बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रश्न। उम्मीद है ताबड़तोड़ तरीके से इस वीडियो को शेयर करेंगे और सहयोग करेंगे। उम्मीद आपसे यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।